हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसके बाद बताते हैं कि ये कैसे क्या है। ठीक है, ओके। फाई, यस सर। हाँ, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट यस। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एस क्या है बताता हूं। ठीक है, तुम्हारा ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हम इवेल्युएट करते आए हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, एस क्या है, एस है एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है अभी मैं बताता हूं। ठीक है ना। अभी तक तो हम एरिया एरिया के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है ना। फिर मैं यस एरिया, सर। हाँ, फिर मैं एरिया वेक्टर क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ एक सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारी जो, ये हमारा जो है डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं जो कि बुक में है तुम्हारे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक, डेल्टा है, इसको डेल्टा बोलते हैं और ये भी डेल्टा है। तो ये ऐसे हाँ, ये ऐसे समझो कि ये एक डेल्टा एस जो है ये एक छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, और उस पे जो फ्लक्स लग रहा है वो तुम्हारा ये स्मॉल फ्लक्स है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा फाइव। ठीक है, तो ये दो फार्मूला तुम्हारा, ये दोनों फार्मूला एक ही चीज है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। यहाँ पे हम दूसरे वाले में हम ये बता रहे हैं कि किसी छोटे एरिया पे कितना फ्लक्स दिखाई दे रहा है वो है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे हम सिर्फ डेल्टा लगा दे रहे हैं बस। ठीक है, ओके। अभी हम जानते हैं कि यस इसमें, सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से पता है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो सारी चीजें हमको पता है। एरिया वेक्टर क्या होता है वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, ओके। कोई मान लो यहाँ पे प्लेन है, ठीक, ओके, ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक? इस प्लेन पे किसी पॉइंट पे प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, खींच सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। हाँ, ठीक। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर जो बाहर की तरफ हम एक लाइन खींच रहे हैं उसका एरो हम प्लेन से बाहर की तरफ लगाते हुए हम एरो लगा देंगे। ठीक है, जैसे एरो मैंने बनाया है, तो इसको बोलते हैं यस सर। नॉर्मल। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हो सकता है कि शायद मैथ में पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा होगा, तो हो सकता है पढ़ोगे। ठीक है, ये नॉर्मल टू प्लेन है। ठीक है, तो ये, हाँ सर। हाँ, ये प्लेन पे नॉर्मल हमने खींच दिया है। ठीक है, और इस नॉर्मल, क्योंकि ये एक वेक्टर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज इस पॉइंट पे एक वेक्टर में इस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी एरिया के, ये जो हमारा प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा, हम इसको वेक्टर की तरह इसको हम मान लेंगे, एक वेक्टर खींच दिया है। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होके बाहर की तरफ में एक एरो बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर हमने इसको मान लिया है। ठीक है, बात समझ रहे हो। ये हमारा सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है यूनिट वेक्टर, हाँ, तो उसको हम एन हैट करके इसको हमने बना लिया। अभी क्या है,
इसका जो इस प्लेन का जो एरिया है, ठीक है, मान लो एरिया ए है, ठीक है, तो जो एस वेक्टर होता है वो एरिया और नॉर्मल, ठीक है, एरिया तुम्हारा ये है, ठीक, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो हम एन है, ठीक है, और उस एरिया से मल्टीप्लाई करके उस यूनिट वेक्टर के साथ रख देंगे, ठीक, तो जो एक वेक्टर बनेगा उसको हम एस वेक्टर हम बोलते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, तो ये जैसे तुम्हारा एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, तो इसका परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में है, तो मतलब एन, ये तुम्हारा एरिया ए से मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर को हमने लिख दिया, तो हमारा तुम्हारा आ गया, ठीक है, एस वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, लेट्स से एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा एक कोई प्लेन है और इसका एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक, और इसका जो अपर डायरेक्शन है, ठीक है, अपर साइड है, वो तुम्हारा y के डायरेक्शन में है, ठीक, ये तुम्हारा x डायरेक्शन है और ये तुम्हारा y डायरेक्शन है, ऊपर वाला। बात समझ रहे हो? तो y के डायरेक्शन में तुम्हारा n हैट हो जाएगा, तो तुम्हारा जो s है, हमने क्या बोला था, a एंड n यूनिट वेक्टर, ठीक है, a की वैल्यू 2 है और n यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा दो, n यूनिट वेक्टर किस साइड में है, y के डायरेक्शन में है, तो हम क्या उसको मान सकते हैं, j मान सकते हैं, ठीक है, n j है, हाँ, तो ये तुम्हारा 2j हो जाएगा। ये जो तुम्हारा वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो तुम्हारा कितना हो गया, 2j हो गया, ठीक है, हाँ। अभी मैं बार बार बाहर की तरफ नॉर्मल के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल में बाहर 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 कैसे बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई कर्व्ड फेस है, कोई सरफेस इस तरीके से कर्व्ड है, जैसे कि बॉल होता है, जैसे कि मैंने कल पिछले क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक टेनिस बॉल को बीच से काट दिया जाए, ठीक है, तो उसका एक अंदर वाला पार्ट होगा, एक बाहर वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, ठीक है, तो हाँ, आउटर पार्ट के डायरेक्शन में हम नॉर्मल खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और अगर क्या कहते हैं इनर इनर पार्ट की तरफ अगर हम खींचेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। बात समझ रहे हो? ये दो डायरेक्शन सरफेस में होता है, ठीक, तो हमको पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है, तो बाहर की तरफ हम खींचेंगे, ठीक है, किसी भी सरफेस के बाहर की तरफ जो नॉर्मल हम लेंगे वो हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है, पॉजिटिव नॉर्मल। अब बात समझ रहे हो? तो कोई भी एरिया वेक्टर होगा, कोई भी एरिया, कोई भी प्लेन होगा, कोई भी फेस होगा, उसको हम उसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उसका हम नॉर्मल निकालेंगे, ठीक, और हम क्या करेंगे, उस नॉर्मल को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया तुमको, और वो तुम्हारा फिर एरिया से मल्टीप्लाई करके एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, तुम्हारा फ्लक्स में एरिया वेक्टर यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, E डॉट एस, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है और क्या कहते हैं, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और कहाँ पे तुम्हारा क्या कहते हैं सरफेस, इन दोनों का कनेक्शन क्या है कि हम फ्लक्स इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मैंने सॉलिड एंगल में क्या कहते हैं मतलब बता रहा था, उसी तरीके का
यहां से लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई एक प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, चार्ज है ये, ठीक है, ये पूरा प्लेन चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस तरीके से निकल रही है लेट्स से, ओके। यहाँ पे कोई दूसरा प्लेन है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है कि ये कोई मान लो प्लेट है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लेट है, ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस प्लेट को क्रॉस करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर देगी, क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। तो अब यहीं पे जब क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर क्रॉस नहीं कर रही हुई तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को यानी प्लेट को क्रॉस कर रही है, और एस वेक्टर क्या होना चाहिए, उस प्लेट का एरिया वेक्टर होना चाहिए। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अभी कनेक्शन समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए और सर ये क्या कहते हैं एरिया वेक्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस प्लेट को या फिर जिस एरिया को क्रॉस कर रही है उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और जिस एरिया को क्रॉस कर रही है उस एरिया का एरिया वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो क्रॉस नहीं कर रहा होगा तो वहां पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करना जरूरी है, तभी जाके हम फ्लक्स निकालते हैं, बात समझे, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो फ्लक्स हमारा कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन को क्रॉस करेगी, ठीक है। जब हाँ, जब क्रॉस करेगी तभी हम क्या कहते हैं उस प्लेन का हम एरिया निकालेंगे, फिर एरिया वेक्टर निकालेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक।